हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे आपका क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज इसमें हम लोग करेंगे आपका टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है किसके कारण? करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो है मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आपने एक्टिविटी 13.1 जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, आपने इसमें देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट था कहाँ से? मेटलिक कंडक्टर से वो प्रोड्यूस कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो फील्ड प्रोड्यूस हुई थी हम रिपीट करेंगे एक्टिविटी इस तरीके से। हम क्या करना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर ले लीजिए, 2 और 3 सेल्स ले लीजिए, 1.5 वोल्ट का हर एक की ले लीजिए, कनेक्ट कीजिए इनको सीरीज में। ठीक है, फिर क्या करना, हमने स्ट्रेट वायर को पैरेलल रखना है और उसके किसके ऊपर? कंपास नीडल के। तो इसके बाद प्लग कर देना है की को सर्किट में। ऑब्जर्व करनी है डायरेक्शन किसकी? डिफ्लेक्शन किसकी? नॉर्थ पोल की नीडल की। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, जैसा कि फिगर में ये शो किया गया है, तो जो नॉर्थ पोल होगा कंपास नीडल का वो मूव करेगा टुवर्ड्स ईस्ट। ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। अगर नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो आपको यहाँ पे कौन साइड मूव करेगा? ईस्ट की साइड। तो रिप्लेस करना है अपने सेल के कनेक्शन को सर्किट में, जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है। अब अपने सेल के कनेक्शन को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। तो ये रिजल्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा डायरेक्शन किसकी? करंट की। कहाँ से? कॉपर वायर से। मतलब कहाँ से? पहले नॉर्थ टू साउथ थी, अब आपकी हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। तो ऑब्जर्व करना आपने चेंज किसके? डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल में। तो आप देखेंगे कि जो नीडल है वो मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि अब वो वेस्ट की साइड करेगी। 30.58 फिगर में आपकी कहाँ से जा रही थी? ईस्ट में जा रही थी। अब इस केस में कहाँ पे जाएगी? वेस्ट में जाएगी। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोड्यूस हो रही इलेक्ट्रिक करंट से, वो भी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे सेल के कनेक्शन आपने कैसे चेंज करने हैं? ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, लेकिन दूसरे फिगर में जब हमने चेंज किए तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, वहाँ पे पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आपका कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? करंट के कारण। कहाँ से? स्टेट कंडक्टर से। तो क्या डिटरमाइन करता है पैटर्न किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, जो जनरेट कहाँ से हो रही है? करंट से एक कंडक्टर के अंदर। तो एक पैटर्न जो है क्या, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पहले तो हम कह रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर से कह रहे थे। तो क्या जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है किस पे? शेप, जो कैसे कंडक्टर की कैसी शेप है। तो इससे भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। उसके लिए हम एक्टिविटी में क्या करेंगे, आपको एक बैटरी लेनी है 12 वोल्ट की, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेनी है, एमीटर लेना है, प्लग की लेनी है, कनेक्टिंग वायर्स लेनी है, एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लेनी है। ठीक है, आपने इंसर्ट करनी है थिक वायर कहाँ से? सेंटर से। और नॉर्मल किस पे? प्लेन। कौन से प्लेन पे? रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पे। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्डबोर्ड जो है वो फिक्स होना चाहिए और वो स्लाइड अप या डाउन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिगर भी आपको दिखाई गई है। यहाँ पे कनेक्ट करना है कॉपर वायर को वर्टिकली किसके बीच में? बिटवीन एक्स एंड वाई। देखिए इसके बीच में रखा गया है और इन सीरीज में रखना है किसके साथ? बैटरी के साथ, प्लग के साथ और किसके साथ? की के साथ। ठीक है, सीरीज में रखना है। स्प्रिंकल करनी है कुछ आयरन की फिलिंग कहाँ पे? कार्डबोर्ड पे। ये दिखाई भी गई है। ठीक है, जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये आयरन की फिलिंग है। आपको क्या करना है, वेरिएबल को रखना है रियोस्टेट को फिक्स पोजीशन पे। नोट करना है करंट कहाँ से? एमीटर से। क्लोज कर दीजिए की को ताकि करंट जो फ्लो हो कहाँ से? वायर से। एंड ये श्योर कीजिए कि जो कॉपर वायर प्लेस की है वो कहाँ पे होनी चाहिए? एक्स और वाई के बीच में ही होनी चाहिए और वर्टिकली स्ट्रेट ही होनी चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जेंटली टैप कीजिए कार्डबोर्ड को कुछ टाइम के लिए। ऑब्जर्व कीजिए पैटर्न किसका? आयरन फिलिंग का। तो आप क्या फाइंड करेंगे, जो आयरन फिलिंग है वो अलाइन करेंगे, अरेंज करेंगे खुद को, एक पैटर्न शो करेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स का। ठीक है, किसके अराउंड? कॉपर वायर के। ये दिखा रही है ना कंसेंट्रिक सर्कल, सेंटर सेम है लेकिन सारी क्या कर रही हैं? एक सर्कल बना रही हैं। तो आप ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अराउंड द कॉपर, जो कॉपर की वायर थी उसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रही हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो कर रही हैं। तो कैसे डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपने क्या करना है, कंपास को रखना है किसी पॉइंट पी, ये दिखाया गया यहाँ पे पी पॉइंट पे सर्कल के ऊपर। ऑब्जर्व करनी है डायरेक्शन कहाँ से? नीडल से। तो जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल की किसकी? कंपास की, वही आपको डायरेक्शन देगी फीड लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है कहाँ से? इलेक्ट्रिक करंट से स्टेट वायर के अंदर उस पॉइंट पी पे।
ठीक है, शो करना अपने डायरेक्शन को एरो के साथ। तो क्या जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो रिवर्स होगी। अगर डायरेक्शन जो होगी करंट की स्ट्रेट कॉपर वायर से अगर उसे हम रिवर्स कर देंगे तो नेचुरली होगी। वो हमने ऊपर भी चेक किया है कि जब हम करंट को रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगी कंपास नीडल की, जो कहाँ पे रखा है, पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे रखा है गिवन पॉइंट पे, अगर करंट जो होगा कॉपर वायर का अगर वो चेंज हो जाएगा। इसे देखने के लिए वेरी कर दीजिए, चेंज कर दीजिए करंट को वायर के अंदर। हम फाइंड करेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है नीडल के अंदर वो भी चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाती है। ये इंडिकेट करता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस हो रही है किसी पॉइंट पे वो इंक्रीज होती है अगर हम करंट जो है वायर में इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है करंट पे। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होगी नीडल की, अगर कंपास को हम ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे कॉपर वायर से, लेकिन करंट जो है वायर का वो वैसा सेम ही रहेगा। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम प्लेस करेंगे कंपास को फादर पॉइंट किसी दूर पॉइंट पे, कहाँ से, कंडक्टिंग वायर से। सपोज कर लीजिए किसी क्यू पॉइंट पे रखा, तो कौन सा चेंज जो है वो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे। तो नेचुरली क्या होगा, दूर लेके जा रहे हैं तो हम देखेंगे जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल में वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है किसी गिवन करंट में कंडक्टर के अंदर वो भी डिक्रीज हो जाती है अगर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो फिगर 30.6 से हमने ये भी नोटिस किया कि जो कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, करंट कैरिंग स्टेट वायर में, वो भी लार्ज हो जाती हैं जैसे ही हम क्या करते हैं, मूव अवे, जिससे से दूर जाएंगे वो भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है आपका, एक कन्वीनियंट वे होता है फाइंड करने का डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो किसके साथ एसोसिएट हो, करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ, जो हमें कहाँ पे गिवन दी गई है, फिगर 13.7 में। यहाँ पे देखिए, ये आपको फिगर यहाँ पे दी गई है। इमेजिन करना है कि आपने होल्ड किया है करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरीके से कि जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, आपकी डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की। ठीक है, ये थंब जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की। तो जो आपके फिंगर्स हैं वो रैप करेंगे कंडक्टर के राउंड में और डायरेक्शन देंगे किसकी, फील्ड लाइन्स की, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, ये राउंड शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रही हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मतलब थंब आपका क्या करेगा, करंट शो करेगा और जो बाकी फिंगर्स हैं उसको रैप कर रही हैं कंडक्टर को, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो हमने लास्ट टाइम किया अभी जो टॉपिक डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड, हमने बोला ना कि उसकी क्या शेप पे डिपेंड करता है कंडक्टर की, तो स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, करंट के कारण, जब कहाँ से पास होती है, सर्कुलर लूप से। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया पैटर्न किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जो प्रोड्यूस हो रहा था करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अंदर। सपोज कर दीजिए कि जिस स्ट्रेट वायर है उसे बेंड कर दिया हमने किस फॉर्म में, सर्कुलर लूप की फॉर्म में, जो यहाँ पे फिगर में शो किया गया है आपको, वो करंट वहाँ से पास हो रहा है। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी दिखेंगी अब यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेट वायर में तो हमारी होगी सर्कुलर शेप में। तो अब जब हम सर्कुलर लेंगे, यहाँ पे लूप लेंगे, तो किस फॉर्म में, किस शेप में जो मैग्नेटिक फील्ड से लाइन से वो प्रोड्यूस होंगी। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होती हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से, वो डिपेंड करते हैं इन्वर्सली किस पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस जितनी दूर होगी वो भी इतनी बढ़ती जाएंगी। ठीक, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाती है। सिमिलरली हर एक पॉइंट जो होता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, वहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अराउंड मतलब बन रही है। ठीक है, तो ये भी लार्ज हो जाएगी जैसे हम मूव अवे करेंगे कहाँ से, वायर से। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सेंटर कहाँ पे, किसका, सर्कुलर लूप का। तो जो आर्क्स होंगी इस बिग सर्कल की वो अपेयर करेंगी एज ए स्ट्रेट लाइन। हर एक पॉइंट जो होगा वायर का जो करंट कैरी कर रहा है वो क्या करेगा, राइज करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जो अपेयर होगी कहाँ पे, स्ट्रेट लाइंस पे एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो अप्लाई करके राइट हैंड रूल हम इजीली चेक कर सकते हैं हर एक सेक्शन किसकी वायर की, कि वो जो कंट्रीब्यूट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस की, कि उसकी क्या डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है कि कौन सी डायरेक्शन में है विद इन द लूप। तो मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है करंट कैरिंग वायर में किसी गिवन पॉइंट पर, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली किस पे, जो करंट पास हो रहा है उस वायर में से। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे सर्कुलर कॉइल होगी, उसकी एन टर्न्स हो, तो जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एन टाइम्स बड़ी होगी जो प्रोड्यूस हो रही है सिंगल टर्न से, मतलब एन टाइम्स हो जाएगी
फील्ड अगर 1 वायर से हो रही तो 1 टाइम में है, तो n वायर से होगी तो n टाइम्स हो जाएगी। ये क्यों होगा कि करंट जो है हर एक सर्कुलर वायर में उसकी सेम डायरेक्शन होगी, और फील्ड जो होगी हर एक टर्न की वो जस्ट क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके लिए कोई एक्टिविटी दी गई है। अगर रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लीजिए जिसमें 2 होल होंगे, इंसर्ट कीजिए सर्कुलर कॉइल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल किस पे लेना है, प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड पे, ये दिखाया। पहले आप 1 वायर लेके चल रहे हैं, अब बहुत बड़ी सारी वायर हो गई हैं, कनेक्ट करने हैं। एंड जो है कॉइल के सीरीज़ में किसके साथ, बैटरी के साथ, की के साथ और रियल स्टेट के साथ, ये फिगर में पूरा शो किया गया है यहाँ पे। फिर आपने आयरन फिलिंग फिर से वही स्प्रिंकल कर देनी है कार्डबोर्ड के ऊपर, प्लग करना की को, जैसा कि आप कर रहे थे। अब हमें टैप कर देना है कार्डबोर्ड को जेंटली थोड़ी देर के लिए। नोट करना है पैटर्न किसका, आयरन फिलिंग का, जो इमर्ज हो रही है कहाँ पे, कार्डबोर्ड पे। जहाँ पे जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी ज़्यादा होगी, वो खुद को ऐड करती जाएगी। ठीक है, तो ये तो था सर्कुलर लूप में। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड। अब सोलेनोइड की बात आ गई, वो कॉइल जिसमें बड़ी सारी सर्कुलर टर्न्स हों, किसकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप हो उसके ऊपर, किस शेप में हो, सिलेंडर के शेप में, उसे हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। ये आपकी सोलेनोइड की डेफिनेशन है। कॉइल जिसमें बड़ी सारी सर्कुलर टर्न्स हों, किसकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो रैप्ड हुआ हो क्लोजली, किस शेप में हो, सिलेंडर की शेप में हो, उसे आप सोलेनोइड कहते हैं। और जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड्स का इस अराउंड किसके, करंट कैरिंग सोलेनोइड के, वो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, फिगर आपको दिया गया है, इसमें शो हो रहा है। कंपेयर करना है पैटर्न फील्ड का किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, किस जो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, एक बार मैग्नेट में 30.4 फिगर जो स्टार्टिंग में हमने किया था। तो क्या ये सेम है, हाँ ये सेम ही तो है। जैसी तो दिख रही थी, नॉर्थ टू साउथ जा रही थी और अंदर से साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं, ये सिमिलर है। इनफैक्ट जो वन एंड है सोलेनोइड का वो बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जबकि दूसरा बिहेव कर रहा है साउथ पोल के जैसे। और जो फील्ड लाइन है सोलेनोइड के अंदर में वो किस फॉर्म में है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है हर एक पॉइंट पे इनसाइड द सोलेनोइड। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, रहेगी सोलेनोइड के अंदर। तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर, उसे यूज़ किया जा सकता है मैग्नेटाइज करने के लिए पीस किसका, मैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे कि सॉफ्ट आयरन हो गया, जब हम उसे प्लेस करेंगे किसके, इनसाइड कॉइल के। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर में आपको दिखाया गया है। और जो मैग्नेट उस टाइम पे बनेगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे। मीन्स की जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर, उसको यूज़ किया जाता है मैग्नेटाइज करने के लिए पीस किसका, मैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे कि सॉफ्ट आयरन की बात कर रहे हैं। तो जब कहाँ पे रखेंगे, कॉइल के अंदर, तो मैग्नेट जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन भी आ गई है आपकी। तो ये तो आपका जो टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए कंडक्टर की हमने शेप कर दी, स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, सर्कुलर लूप ले लिया, उसके बाद सोलेनोइड भी डिस्कस कर लिया। तो ये आपका टॉपिक जो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन कंडक्टर, ये आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।